हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। अभी हम लोग जानेंगे छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान का ट्रिक। कैसे इसको याद करेंगे, इसका ट्रिक जानेंगे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो थे छत्रपति शिवाजी जी थे, और उसके दरबार में जो थे 8 मंत्री थे और 8 सलाहकार थे, जिसको अष्टप्रधान कहा जाता है। और उस अष्टप्रधान मंत्री में कौन किस विभाग का मंत्री था, उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे, उसके बारे में ट्रिक जानेंगे। और ये जो है अष्टप्रधान के पद के बारे में 70वीं बीपीएससी पीटी का जो एग्जाम हुआ था 13 दिसंबर को, उसमें पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान का ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक है पेशवा अपना सूची। तो पेशवा अपना सूची पे से देखिए, पेशवा अपना सूची में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। अब 8 लेटर में सभी का जो है ना एक पद अलग अलग करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, 8 गो हो जाएगा और 8 ट्रिक हो जाएगा। जैसे देखिए पे से है पेशवा, और पेशवा जो है छत्रपति शिवाजी के बाद यानी राजा के बाद सबसे बड़ा पद था पेशवा। तो पेशवा सबसे बड़ा पद था, जिसको प्रधानमंत्री भी कहते हैं, और ये 70वीं बीपीएससी में पूछा भी गया है। पेशवा पद जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता है। अब दूसरा है स से है सर ए नौबत। सर ए नौबत पद जो था वो अष्टप्रधान में सर ए नौबत को सेनापति कहा जाता था। और तीसरा है वाह, और वाह से है वाक्यानवीस। वाक्यानवीस का मतलब होता है सूचना का आदान प्रदान करने वाला गुप्तचर। गुप्तचर को वाक्यानवीस कहा जाता था। तो अब चलते हैं अगला अ जो है, अ का मतलब है अमात्य। अमात्य का मतलब होता था अष्टप्रधान में, अमात्य को राजस्व मंत्री भी कहा जाता था। राजस्व मंत्री का मतलब हुआ फिनेंस मिनिस्टर। राजस्व मंत्री का मतलब क्या हो गया, फिनेंस मिनिस्टर। जो पैसों का लेन देन करे उसे फिनेंस मिनिस्टर कहते हैं। पैसों का लेखा जोखा रखे उसे ही फिनेंस मिनिस्टर कहा जाता है। और अगला है प का मतलब है पंडित राव। पंडित राव का मतलब होता है, पंडित राव अष्टप्रधान का एक पद था शिवाजी महाराज के पास, और उसका मतलब था धर्म प्रधान। तो धर्म प्रधान। अब क्या है, ना ट्रिक में ना है, ना का मतलब है न्यायाधीश। न्यायाधीश का मतलब क्या हो गया, न्याय प्रधान। जो न्याय करे, जो जजमेंट दे, उसे न्याय प्रधान कहा जाता था। अब है सूची। सूची में सु का मतलब हुआ सुमंत। सुमंत जो है अष्टप्रधान जो शिवाजी के दरबार में थे, उसमें सुमंत का मतलब होता था विदेश मंत्री, जिसे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं। तो सुमंत का मतलब क्या था, विदेश मंत्री इसका मतलब था। और ये 70वीं बीपीएससी में पूछा भी गया है। अब ची जो है, ची का मतलब है चिटनिस। चिटनिस का मतलब होता है सचिव। चिटनिस का मतलब क्या हो गया, सचिव। तो अब जो है ये अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज, एक शब्द है अष्टदिग्गज। देखिए अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान में कभी कभी कन्फ्यूजन होते रहता है, कभी कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है। अष्टदिग्गज को अष्टप्रधान में डाल देते हैं, अष्टप्रधान को अष्टदिग्गज में डाल देते हैं। तो अष्टप्रधान जिसमें लग गया वो शिवाजी के साथ जुड़ेगा, और जिसमें दिग्गज लगा वो किसमें, केडीआर के साथ ये जुटेगा। केडीआर का मतलब हो गया कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 प्रमुख कवि थे, और उस 8 प्रमुख कवि को जो है अष्टदिग्गज कहा जाता था। और अष्टप्रधान जो है ये मंत्रिमंडल था किसका, छत्रपति शिवाजी का मंत्रिमंडल जो अष्ट था उसी को अष्टप्रधान कहा जाता था। ये यूँ कहा जाए तो ये छत्रपति शिवाजी के ये सभी 8 अष्टप्रधान जो थे ये सलाहकार थे। ये शिवाजी जी को ये सलाह देते थे। कोई इंडिपेंडेंट पोस्ट नहीं था कि इंडिपेंडेंटली कुछ डिसीजन ले लिए, ऐसा नहीं था। वो सलाह देते थे। अब राजा को मन हुआ तो इम्प्लीमेंट किया, नहीं मन हुआ तो इम्प्लीमेंट नहीं किया था। धन्यवाद।